हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वाइवा क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हो ऑन नेशनल इमरजेंसी। आपकी ऑन डिमांड वीडियो है, ये कोई पहली वीडियो नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियो दे चुका हूँ आपकी ऑन डिमांड वीडियो की कैटेगरी में। तो 1975 का टाइम पीरियड है। और साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर आपका टॉपिक है, कंटेंट है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर आप मुझे एक दिन दो दिन पहले भी बता सकते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन दूं, थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में 1975 की इमरजेंसी थी क्या, जिसकी वजह से इतना सारा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ। तो देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी 1975 वाज ए पीरियड ऑफ इंडिया, यानी वो टाइम पीरियड है इंडिया की पॉलिटिकल साइंस में अगर देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें कि ये ऐसा टाइम पीरियड था व्हेन द प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी शी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री। एंड ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है? देखो 21 मंथ के लिए। तो एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। और कब स्टार्ट हुई वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि 25 टू 1975। और कब एंड होती है? मार्च 21 टू 1977। जो ऑफिशियल रीजन है वो क्या कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बट इट वाज प्राइमरली ए रिस्पॉन्स ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट इनवैलिडेट इंदिरा गांधी इलेक्शन टू पार्लियामेंट। अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की, जिसकी वजह से उनको लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एंड द इमरजेंसी पीरियड सॉ ए सिग्निफिकेंट curtailment ऑफ सिविल लिबर्टीज। देखिए सभी की जो सिविल राइट्स हैं वो खत्म हो गई, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके पास नहीं रही लोगों के पास। प्रेस के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और असेंबली के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया और साथ में किसी भी तरह का अगर सरकार के लिए आप कुछ बोलते थे तो अरेस्ट कर लिया जाता था। The emergency had a profound impact on Indian society and politics. It led to widespread criticism of Indira Gandhi's government and ultimately उनकी डिफीट होती है 1977 के इलेक्शन में। एंड द इमरजेंसी रिमेन्स ए कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू था। क्यों? इसकी वजह से बहुत कुछ सीखा भी हमने, वो सब देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि हमने क्या कुछ सीखा। तो अब चलते हैं इसी का ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है कि कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में। तो जून 25 1975 में। ये आप थोड़ा जो है आंसर्स को अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे ये आंसर्स पूछ सकता है और ये मत कहिएगा कि तरन सर ने नहीं बताया था। देखो मेरी कोशिश ये रहती है आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एग्जामिनर कि वो किस तरह के आंसर्स आपसे पूछ सकता है। बट आपको थोड़ा सा अपना मटेरियल भी, अच्छा अब जैसे दूसरी बात क्या होती है कि आप लोग मुझसे कोई डिमांड तो कर लेते हैं कि मैं आपको ये वाला डाटा प्रोवाइड करूं, लेकिन कई बार आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी अपना नंबर यहाँ देता हूं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाटा सेफ है। सो हु डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी? तो अब यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं। बच्चे ये नाम नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की। बट यहाँ प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इस आंसर को हमने थोड़ा इस तरीके से बोलना है। अंडर विच आर्टिकल, अब देखिए जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल तो इन्वोक करोगे आप। तो यहाँ जो आर्टिकल इन्वोक की गई थी वो आर्टिकल 352 थी। और इसमें क्या लॉजिक दिया जाता है कि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई है या फिर कोई नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है। जैसे किसी और कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का एक रीजन बन जाता है। सो व्हाट वाज द रीजन साइटेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिक्लेयरिंग द नेशनल इमरजेंसी? ये क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे पास। उन्होंने क्या बोला? इंटरनल डिस्टर्बेंस and a threat to the nation's security as the reason for declaring the emergency। एक्चुअल में क्या है, आपको याद होगा गुजरात में और बिहार में जो आंदोलन हुए थे उसके पीछे ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी। अब जैसे आपने आपकी ऑन डिमांड वीडियो है तो मुझे ये नहीं पता कि आपने फाइल में लिखा कितना है, तो मैं तो अभी आपको फिलहाल इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं दी। What were the main feature of the national emergency? क्या फीचर है? एक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और मास अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी आपको डिटेन कर लिया जाएगा बिना ट्रायल के, बिना आपको कुछ चांस दिए। सेंसरशिप ऑफ प्रेस हो गई, कर्टेलमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज हो गई और एनफोर्समेंट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, जैसे कि
किसी को लेकर हम कह सकते हैं अभी खतरा है, अभी इसको ये जो है ना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको अरेस्ट कर लो। तो ये कुछ एक ऐसे मेथड फॉलो किए गए थे उस इमरजेंसी में जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्टरबेंस हुई। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड द नेशनल इमरजेंसी इम्पैक्ट द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। देखिए हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, यानी एक तो सबसे बड़ा हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इफेक्ट हुआ, ठीक है, और लीडिंग टू द इरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे हमारे पास। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ डिसेंट, अगर किसी तरह के आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो तो आपको सप्रेस कर दिया जाएगा, आपकी फीलिंग्स को आपको ही सप्रेस कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर डिक्लाइन इन पॉलिटिकल फ्रीडम, और पॉलिटिकल फ्रीडम भी जो है ले ली गई थी हमसे। व्हाट वर सम ऑफ द मेजर इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। कौन कौन से मेजर इवेंट है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनको अरेस्ट करा गया, और इंक्लूडिंग लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, और फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, यानी जिसकी हम कहते हैं ना कि धक्के से पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए ये वाला प्रोग्राम चला दिया गया। उसके अलावा जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया गया, प्रेस की सेंसरशिप के ऊपर, कि ये नहीं होना चाहिए सेंसर, यानी प्रेस कुछ भी अगर प्रिंट करेगी तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रेस नहीं पब्लिश नहीं कर सकती थी। साथ में 42nd अमेंडमेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जिस विच फर्दर कर्टेल्ड फंडामेंटल राइट्स। एंड साथ में आपको ये भी पता होगा ये वो टाइम पीरियड था जब लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ा के 6 साल का कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जनता गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने फिर वापस वो सब कुछ रिवर्स किया। और इसके अलावा देखिए व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी लिफ्टेड, कब हुई थी, उठाया गया, इसको कम किया गया, मतलब खत्म किया गया 21 मार्च 1977। व्हाट वर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लेफ्ट ए लास्टिंग स्कार ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, लीडिंग टू ए greater emphasis on protecting civil liberties and strengthening the democratic institutions। और साथ में जनता पार्टी का आना होता है, और साथ में डिफीट ऑफ द कांग्रेस होती है पार्टी इन द 1977 जनरल इलेक्शंस। अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो एक बार तो कांग्रेस की जो सरकार है उनको बहुत बड़ा झटका लगा इस वजह से। अब यहां पर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द नेशनल इमरजेंसी। ये एक्चुअल में बोर्ड में भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल इमरजेंसी सर्व्स एज ए रिमाइंडर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि आपकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऐसी प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स हो गया, और एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ है। इट हाईलाइट्स द dangers of excessive concentration of power and the need for a vigilant citizenry to safeguard democracy। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती है कि देखो अगर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो हमें ऐसा दोबारा नहीं होना। अब जैसे एक क्वेश्चन है हु अपोज नेशनल इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग 1975 नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप अपोज। जैसे सबसे पहले आते हैं जयप्रकाश नारायण, इनका तो नाम सबसे ऊपर आएगा। ए प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एंड नारायण वाज ए वोकल क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट एंड ए की फिगर इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ऑपोजिशन। बाकी भी कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं जैसे वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इंक्लूडिंग द भारतीय जनता पार्टी, और उस टाइम जो है जनसंघ था ये, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बन के आती है। और इसके अलावा यहाँ है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट और एक्टिवली अपोज है इमरजेंसी, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इमरजेंसी को अपोज किया, जैसे वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शंस एंड एडवोकेटेड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो उन्होंने भी इसके लिए बोला कि हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स हमें वापस मिलनी चाहिए। So with these questions I'm going to stop this video, but इसका सेकंड पार्ट आपको मैं अपने तरन सर क्लासेस पे देने वाला हूं, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा तरन सर क्लासेस पे। तो यहाँ पे तरन सर क्लासेस 2 का होगा आपको इसका सेकंड पार्ट। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।